देखो सबसे पहले सीएफटी में हमने लिमिटेशन ऑफ वीपीटी पढ़ा था। फिर उसके बाद से जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट किया था। उसके अजम्पशंस देखे थे। नेक्स्ट हमने शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स देखा था कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये पांचों ऑर्बिटल हमने कवर किए थे। ये जो ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर हमने बताया था, ये दो ऑर्बिटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, तब बनता है क्या? डी जेड स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है ये डफनट शेप होता है और इसको बेबी सूथर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक। नेक्स्ट हम स्टार्ट किए थे उसके बाद से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे हो रही थी, ये हमने बात किया था। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की कैसे हो रही है ये हमने बात किया था। हमने बताया था आपको कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये जैसे लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी जो है ये बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है और उसके बाद ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? T2G होता है। आप लोग बताइए। T2G होता है और ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? इजी होता है सर। हाँ, Eg होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट Eg होता है, ये नीचे वाला पार्ट T2G होता है। ठीक। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है इन्हें हम बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा ओ बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यही डेल्टा ओ कैलकुलेट करेंगे कि इनके बीच का जो डेल्टा है वो कितना, इसकी वैल्यू है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, पहले एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो डेल्टा ओ की वैल्यू होती है ना, ये डिफर करती है। अगर जो मेटल है लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि लिगैंड दो टाइप का होता है। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, एक वीक फील्ड लिगैंड होता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ही हाई होगी, और वीक फील्ड लिगैंड होगा तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है? लेस होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेल्टा अगर वीक फील्ड लिगैंड आया हुआ है तो ये T2G और Eg की वैल्यू इतनी ही है, केवल डेल्टा ओ यानी गैप क्या है, एनर्जी गैप कम है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैपिंग जो होगा बढ़ जाएगा, और गैपिंग बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ गई। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ। जब डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ भरना है D4, और 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ भरना है D4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इनके बीच के एनर्जी लेवल क्या है, बहुत ही कम है, डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जा रहा है। लेकिन क्या होगा इधर, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ, तो 1 2 3, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ये ऊपर Eg में ना जाकर यही नीचे ही भर जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे क्या होता है कि पेयरिंग होता है। और हमने जो बीपीटी में एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग क्यों कराता है, तो पेयरिंग इस वजह से कराता है कि डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ही हाई होती है, और डेल्टा ओ की वैल्यू हाई होती है तो नीचे T2G में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, पेयर अप कर जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हम कराएं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी हम ये स्क्रीन हटा रहे हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ला रहे हैं। पहले हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद से आपको नोट्स दिखा देंगे कि हाँ कौन क्या क्या चीज आपने पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए
नेक्स्ट जो है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जब जो लिगैंड होगा वो वीक फील्ड हो, जब लिगैंड जो है वीक फील्ड हो और लिगैंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन कौन से होते हैं। सीओ होता है, और क्या होता है, एनओ होता है, और क्या होता है, सीएन होता है। ये तीनों जो है बहुत ही कॉमन एग्जांपल है किसके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के। और इनके अलावा जितने भी लिगैंड होंगे वो वीक फील्ड लिगैंड होंगे। और कुछ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिससे कुछ ऑर्गेनिक लिगैंड भी हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करते। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगैंड में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डी ऑर्बिटल में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ऑर्बिटल में। तो अगर हम एक तरफ वीक फील्ड बात करें और एक तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड बात करें, आप जानते हैं वीबीटी में पढ़ के आए हैं कि जब वीक फील्ड लिगैंड होता है तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है, sp3d2 फॉर्म होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या फॉर्म होता है, d2sp3 फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगी, जो एनर्जी गैप होगा ये क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा ये बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, और एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण क्या होता है, पेयरिंग नीचे ही पहले T2G पूरे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद से ये Eg वाला इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि D1 के केस में, D1 के केस में हम ऑर्बिटल को फिलिंग करते, ऑर्बिटल की फिलिंग D1 के केस में। और इस वीक इधर इधर जो हम करेंगे, इधर जो हम करेंगे वीक फील्ड के लिए करेंगे, ये वीक फील्ड के लिए करेंगे। और इधर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा उसके लिए करेंगे। जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं उनके लिए अगर फिलिंग करना है, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, साथ साथ में फिलिंग करवाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन D2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे हम करें, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन ये D2 हो गया। और D3 का केस करना है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर आया है तो D1 का केस बताइए, बोलिए। इसको हम कहाँ भरे, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है किस में भरे, T2G में भरे कि Eg में भरे, किस में फिल करना होगा, बोलिए। सर हमको एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया हमको। क्या चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। हाँ, वही फीलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, मेटल मेटल है, लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। सपोज ये थ्री यस सर। प्लस शो किया हुआ है, तो यम का यस सर। ऑक्सीडेशन 3+ शो कर रहा है। तो सपोज एक यस सर। एग्जांपल हम लेते, टाइटेनियम S2O, टाइटेनियम S2O 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, टाइटेनियम S2O 6 3 पॉजिटिव। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे टाइटेनियम का, तो ये टाइटेनियम को X मान लेंगे, प्लस S2O को 0 मानेंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स +3। तो थ्री। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो थ्री। जाएगा। ठीक है, यस सर। अब टाइटेनियम का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 22 होता ट्वेंटी है। टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यस सर। इसको सीधे हम लिखते हैं आर्गन, आर्गन मीन्स यस क्या, सर। 18। ठीक है, 18। और बताइए, आगे बताइए। और टू। थ्री टू डी एस। कितना, थ्री। थ्री फोर डी। एस, फोर एस में कितना, फोर। 2। और थ्री टू। थ्री डी में कितना, 2 थ्री डी रहेगा ना। में टू आ जाएगा। यस सर, टू आ जाएगा। अच्छा, और टाइटेनियम किस स्टेट में आया था, +3 स्टेट में आया था। +3 ठीक है, स्टेट में। टाइटेनियम +3 स्टेट में आया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। यस सर। तो कितना हो गया, तो 3D 3D 1 हो 1 हो गया। जाएगा।
यानी कि 3D1 को हम क्या करेंगे, किसमें भरें, T2G में कि EG में? सबसे पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में भरेंगे 1, यहाँ पे ये क्या है, यस सर। T2G। T2G। अब समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस सर, यस सर। जो टाइटेनियम था, टाइटेनियम के साथ यस सर। H2O जो 6 था, ठीक है ना, यस सर। ये H2O कौन सा लिगैंड है, वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है? वीक फील्ड है। वीक फील्ड है, ठीक है ना। अब यस जब सर। D1 भरना हो, D2 भरना हो, D3 भरना हो, तो कोई वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं देखते, क्योंकि यस सर। तीन ऑर्बिटल डी के तो भरने ही होंगे। यस सर। ठीक है, हम यही कर रहे हैं कि हमने एक लाइन खींच लिया है और यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड लिख दिया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लिख दिया है, ठीक है ना। यानी यस सर। वीक फील्ड लिगैंड जब होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा? वीक फील्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और यस। इसी को यस सर। हम लोग और एक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, हाई हाई स्पिन कॉम स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनर इनर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और दूसरा क्या होगा, हाई लो स्पिन की स्पिन। लो स्पिन, ये लो लो स्पिन स्पिन। होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है, दोनों लोग बोलते रहिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इधर हमने लिख दिया, ये हेडिंग ऊपर रहेगा, ये हेडिंग ऊपर रहेगा, इसको आउटर ऑर्बिटल हायर हायर स्पिन, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, लो ठीक है ना। लो अब स्पिन। नीचे हम बढ़ते हैं कि D1 से लेकर, देखिए ये क्वेश्चन ना 10 नंबर में जो है, 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि D1 टू D1 टू D9, क्या पूछेगा, D1 टू D9 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करिए किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। और कहाँ कहाँ पे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में और इनर ऑर्बिटल इनर कॉम्प्लेक्स में, ऑर्बिटल ठीक है। कॉम्प्लेक्स में। इसको यस आपसे सर। एग्जाम में फिलिंग करवाएगा, और फिलिंग करवाने ये के बाद इसका साथ में इससे आपको P50 निकलवाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलवाएगा। यानी कि अभी 10 नंबर का आप जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। इधर इधर यस सर। आउटर ऑर्बिट, इधर जो है आउटर ऑर्बिटल वाला, और इधर इनर ऑर्बिटल वाला, इनर ठीक है। ऑर्बिटल। तो यस सर। हम D1 का केस भरते हैं, तो कैसे करिएगा कि दो पार्ट में D1 को डिवाइड करिए, किसमें यस किसमें, सर। एक T2G में और एक एक इजी में। EG में, इजी में। ठीक है। तो T2G है, ये EG है, यहाँ पे एक यस इलेक्ट्रॉन सर। यहाँ फिल कर दिए, ठीक है। यस अब सर। इस साइड ले लें, इस साइड में क्या हो जाएगा, D1 को फिर से हम क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर किए। दिए। और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे, अच्छा ये बताइए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में D1 जो भर रहा है वो तो सेम ही है ना, यस सर, सेम है। सेम तरीके से। और वैसे सेम तरीके से D2 भी भरा जाएगा सेम तरीके से, यस और सर। सेम और डी तरीके थ्री से भी बर। D3 भी भरा जाएगा, ठीक है यस ना। सर। यस सर। लेकिन जब हाँ। D4 की वैल्यू आएगी, D4 का फिलिंग करने का वैल्यू आएगा, तो देखिए T2 यहाँ पे EG ऊपर और T2G नीचे, यस सर। ठीक है। अब क्या यस। होगा, यस 1 सर। 2 3, और थ्री। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इजी में। पीजी EG में। में चला गया, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन EG में गया और नीचे जो है T2G हो गया। टी टू अब जी। यहाँ पे यस अगर सर। भरे हम, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले केस में भरे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आप जानते हैं कि जो इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हाई का होती बात है। आए ना, तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, हाई है। जब डेल्टा ओ हाई हो की वैल्यू जाएगी। हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, D4 हमें भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे ही रह जाएगा, सर नीचे रहेगा, नीचे पेयरिंग रहेगा। करेगा। नीचे रह पेयर में जाएगा, ठीक बनेगा। है। बिल्कुल, यस ये सर। पेयरिंग कराने लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, ठीक है ना। पेयरिंग और कराता पेयरिंग है। यस सर। पेयरिंग आपसे पूछ लिया जाए, कोई आपसे पूछ ले, ये बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है जो पेयरिंग क्यों कराता है, आप बोलिएगा कि जो T2G जब लिगैंड अप्रोच करता है मेटल पे, इनकी जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है दो पार्ट में, और जब स्प्लिट करने पे इनकी डेल्टा ओ की वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से क्या ज्यादा होता है, ये होती है। पेयरिंग कराता है, ठीक है ना। पेयरिंग ऐसे कराता है। समझिए, यस सर। मान लीजिए एक सीढ़ी हमें चढ़ना है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सीढ़ी है,
एक सीढ़ी यस हमें सर। चढ़ना है, जैसे एक एग्जांपल दें छोटा सा, कि अगर हमको स्टेप वाइज स्टेप सीढ़ी चढ़ना है ऐसे, ठीक है, तो ये बताओ यस ये सर। सीढ़ी आसान चढ़ना होगा कि ये ये सीढ़ी चढ़ना आसान होगा? कौन सा सीढ़ी, ये वाला आसान होगा, एक पैर यस दूसरा पैर सर। तीसरा पैर रखते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यस है सर। यहाँ पे एक पैर रखेंगे तो दूसरा पैर यहाँ थोड़ी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यस यही सर। केस यस है, सर। डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा है, किसमें, स्ट्रॉन्ग हाई हो फील्ड में। जाती है। और यहाँ पे डेल्टा यस ओ की सर। वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, लो ठीक है, है। तो याद यस रहेगी। सर। यस सर, समझ ठीक है। गई। अच्छा, हम पूछ लें आपसे कि D4 के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए वीक फील्ड में, तो क्या करोगे आप? T2G में क्या लगाओगे, E लगाओगे, और EG में क्या हाँ, लगाओगे, 1 लगाओगे, ठीक है। 1 लगा लेकिन हम देंगे, पूछते हाँ। हैं आपसे कि D4 में बताओ कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में स्ट्रॉन्ग यस फील्ड सर। लिगैंड तब क्या होगा? T2G में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ और EG जाएगा। क्या हो यस जाएगा, सर। 0 हो जाएगा, इसी पे 0 हो जाएगा। ठीक यस है। सर। यस सर। बिल्कुल। अब क्या करते हैं, D5 वाला केस हम D5 वाला केस समझते हैं, और यहाँ भी यस सर। D5 वाला केस समझते हैं। तो D5 में क्या कर रहा है, ये दो पार्ट में टूट रहा है, D5 जो है यस। दो पार्ट में टूट रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, 2 पार्ट में। D5 दो पार्ट में टूट रहा है, इधर भी। T2 जी इनके एनर्जी लेवल जो है हाई है। अब यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे 3, और EG में 5 कितने हो गए, है। तो इधर कितने 2। जाएंगे, यस। 1 2 3 2 4 5। 3 4 यहाँ 5। T2G में यस सर। कितने होंगे, 5 5। 5, EG में कितने होंगे, 0 0। ठीक है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए तो हो जाएगा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट D6 देखते हैं, D6 देखते हैं, D6 में क्या होगा, आप तो डायरेक्टली बोलिए, D6 में क्या होगा, वन टू T2G में थ्री 3 होगा। फोर और फाइव सिक्स 5 6। वो कैसे थ्री होगा, T2G में 3 और EG में 3। कैसे ज्योमेट्री, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा, सॉरी सॉरी। यस सर। अरे कोई नहीं, देखिए जरा, 1 1 2 3 4 यस 5 सर। 5। 6 यस सर। नीचे आएंगे ना। पहले एक एक यस क्या सर। करते हैं, एक एक जो है पहले अनपेयर्ड करते हैं, फिल कर उसके बाद लेते हैं। स्क्वेयरिंग कराते हैं। तो यहाँ यस D6 सर। में क्या होगा, इधर वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में क्या होगा, 1 2 3 1 4 2 5 3 6। 4 तो 5 यहाँ पे 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G 4, EG 4 2, और और EG इधर 2। क्या है, T2G T2G 6 है, 6 और EG 0। ठीक है। यस सर। बस एक ही लोग बोल रहे हैं, और भी बोलिए, और भी लोग बोले। डी सेवन के केस में क्या होता है, D7 के केस में क्या होता है, 1 2 3 1 2 4 3 5 6 4 5 6 7। 6 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2G 5, T2G EG क्या हो 5 जाएगा, और EG 2 2 हो हो जाएगा। जाएगा। D7 के केस यस में क्या सर। हो जाएगा, क्वेरी हो 1 गया 2 तो 3 4 2 5 3 6 4 और 5 फिर 6 और यहाँ पे 1 हो 7। जाएगा। यस सर। T2G क्या हो जाएगा, T2G 6, EG T2G 6 हो जाएगा और 1। EG 1 हो जाएगा। यस ये सर। समझ में आ गया। यस सर, समझ में यही आ पर गया। 8, अगर इसको 8 कर दे तो एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे, यस सर, बढ़ जाएगा ये तो T2G और इसको 6 हो भी जाएगा। 8 कर दे तो इक्वल आ जा रहा है दोनों ना, T2G6 EG2, यस सर। T2G6 EG2। यानी कि यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड में डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, केवल D4 में है, D5 में है, D6 में है, और D7 में है, ठीक D7 है। में है। यस और सर। यहाँ पे D1 D2 D3 और D8 और D9 क्या 8 होता है, सब सेम होता सेम है, होता है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक फार्मूला आपको बताएंगे। ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम अभी हमने कहा था ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करिए D1 से लेकर D9 तक, D9 तक। इसमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है। और यस सर। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग करने के साथ साथ आप सबका जो है क्या निकालिए, क्रिस्टल CFSC फिल। निकालिए, क्रिस्टल यस। फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अच्छा, जब स्प्लिटिंग हम कराते थे
जब ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग कराते थे तो इसके बीच का जो यस वैल्यू डेल्टा वो होता था, ओ ठीक है। था, और यस इनके सर। हाँ, इनको दो पार्ट में बांटते थे, नीचे वाले को हम बोलते थे क्या, माइनस का माइनस पॉइंट जीरो फोर, जीरो फोर और और यहाँ ऊपर पे वाले क्या को बोलते जीरो थे, प्लस पॉइंट का पॉइंट सिक्स बोलते, सिक्स। ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला होगा सीएफएसटी का। इस फार्मूले को बोलेंगे क्या, माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, T2G यस इलेक्ट्रॉन, सर। ठीक है। यस और यस सर। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बाद से लिखेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के यस सर। 0.6 इंटू किसके इलेक्ट्रॉन, ईजी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर यस सर। ब्रैकेट लगा यस देंगे, सर। और ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे डेल्टा ओ, और प्लस एमपी। एमपी मतलब क्या, महाराणा प्रताप, नो सर। हाँ। एमपी मतलब क्या, मध्य प्रदेश। ये एम मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयरिंग ऑफ नम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस कि सर। कितने, यस सर। एम मतलब क्या है कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने पेयर्ड यस सर। इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन ठीक है सर। ना। यस सर। हाँ, और यस पी सर। मतलब पेयरिंग एनर्जी, यानी एम इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पेयरिंग को इंडिकेट कर रहा है, पेयरिंग और पी इलेक्ट्रॉन इंडिकेट सर। कर रहा है पेयरिंग एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, और डेल्टा वो यस इंडिकेट कर रहा है किसको, डेल्टा ओ स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा एक्सप्लेन और कर रहा स्प्लिटिंग है। एनर्जी को। सर तो ये दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, एम की वैल्यू अलग और पी की वैल्यू अलग होगी। देखो, एम की वैल्यू क्या है, जितने पेयरिंग होंगे वो एम की वैल्यू होगी, ठीक है। यस मान सर। लो अगर यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे जो है, एक पेयरिंग है तो एक वैल्यू हो गया, दो पेयरिंग है तो दो वैल्यू हो गया, ठीक है दो ना। वैल्यू होगी। यस सर। यस और सर। पी की वैल्यू जो है आपको गिवन रहेगी, डेल्टा ओ की वैल्यू भी आपको गिवन रहेगी, ठीक यस है। सर। यस सर। यस सर। तो अब एक काम करते हैं, D4 वाले केस में हम लोग, और D4 वाले केस में वो भी किसमें किसमें निकालें, पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड निकाल लेते हैं। वीक और फील्ड। वीक फील्ड में जब इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे हाय लिखा रहेगा सर। D4। हाँ, सर इसमें जब भी जैसे डी फ्लोर के लिए आएगा तो उसमें दोनों निकालेंगे, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड बिल्कुल। वाला। अगर और दोनों के अगर लिए एग्जाम में, हाँ बिल्कुल, अगर एग्जाम में आपसे कह रहा है कि D4, ठीक है, यस तो सर। हम यस दोनों के सर। केस में निकालेंगे। अगर यस आपके सर। एग्जाम में कह रहा है D4 और हाई स्पिन, तो केवल हाई यस स्पिन सर। निकालेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यस एग्जाम सर। में देखना पड़ेगा आपसे कह क्या रहा है। D4 अगर यस हाई सर। स्पिन बोला है, ठीक है, D4 अगर यस हाई स्पिन बोला है, तो हाई स्पिन में आप यस क्या सर। कराते हैं, पेयरिंग कराते कि नहीं कराते। पेयरिंग करा। यस सर। बिल्कुल कराते हैं। यस सर। हाँ, तो पेयरिंग कराएंगे हाई स्पिन में कि नहीं कराएंगे, कंफ्यूज हो रहे हो। पेयरिंग नहीं कर सर, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं हाई स्पिन में। हाँ, 1 2 वन 3 टू और फिर थ्री यहाँ पे 4। फोर। पेयरिंग नहीं होता पेयरिंग नहीं हुआ ना, इसमें नहीं है। नहीं सर। बिल्कुल। तो यम की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें एम की वैल्यू जीरो। 0 हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे यस सर। फार्मूला हम लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या था, पॉइंट माइनस का पॉइंट माइनस फोर जीरो था। पॉइंट फोर। तो यस सिर्फ सर। एस सी निकाले हम, CF निकाले, तो यहाँ पे लगा है माइनस का 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, नीचे T2G में कितने नीचे इलेक्ट्रॉन है, तीन थ्री, इलेक्ट्रॉन है सर। और यस। प्लस यहाँ ऊपर क्या था, 0.6 था, प्लस 0.6। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 जीरो इंटू क्या, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन वन। हैं, वन। 1। वन है। अब ब्रैकेट लगा दें, हाँ। यहाँ पे क्या लिख यस लें, सर। डेल्टा ओ प्लस डेल्टा ओ प्लस एम की नंबर वैल्यू नंबर ऑफ जीरो। पेयरिंग कितना है, 0 इंटू पी, जीरो ठीक है। तो पी। 0 P क्या हो गया, यस सर। 0 हो गया, ये तो जीरो हो 0 हो गया। जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 4 3 का कितना होता है, 12। फोर थ्री तो 12। माइनस का कितना, 1.2 आ गया, यस यहाँ सर। पे पॉइंट लगा है ना। यस 4 सर। 3 12, 1.2, और 1.2। प्लस यस सर आ यहाँ पे जाएगा। कितना हो गया, 0.6 आ गया। यस सर। तो माइनस का 1.2 और 0.6 कितना हो गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का माइनस कर देंगे। कितना आ गया बताओ, 0.6 आ गया, यस हाँ सर, 0.612। हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे यस डेल्टा ओ सर। लगा देंगे, यानी कि वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, -0.6 माइनस डेल्टा सिक्स ओ आया, ओ। यस सर। ठीक है। और यस। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं D4, D4
लो स्पिन निकाल लेते हैं। लो लो स्पिन स्पिन में के लिए। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। यस सर। हाँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम डायरेक्ट लिखे इसमें क्या, T2G कितने होते हैं, 4 होते हैं, AG कितना T2 होता जी है, 4 हो जाएंगे, 1। EG 0 हो अच्छा, AG 0 होता है, ठीक है। 0 हो जाएंगे। यस ऐसे सर, भरते यस थे, सर। ऐसे भरते थे, 1 2 3 और 4 यहाँ 3 रखते थे, 4। ठीक है। यस सर। हाँ। तो माइनस का क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, टोटल 4 4 है। प्लस पॉइंट का प्लस 6 इंटू 6 EG में कोई इंटू इलेक्ट्रॉन है 0। तो नहीं 0, सर। यहाँ पे डेल्टा O लगाएंगे, ठीक है। हाँ सर। और प्लस हाँ। एम्पी की पेयर्ड वैल्यू इलेक्ट्रॉन कितनी है। है, पेयर एमपी की इलेक्ट्रॉन सर, एमपी की नंबर ऑफ 1। पेयरिंग कितनी है, 1। 1 1 इंटू क्या लिख दें, P लिख दें, पी। ठीक है। तो यस यहाँ सर। 4 4 का यस कितना सर। होता है, 16 होता है। 1.6 आ जाएगा, 1.6 माइनस 1.6 ये 0 हो प्लस जाएगा, 0। यस डेल्टा सर। O प्लस और 1P, पी। ठीक है। तो ये हाँ। कितना हो यस जाएगा, सर। माइनस का माइनस 1 1.6 पॉइंट डेल्टा O प्लस डेल्टा ओ प्लस पी। 1P, ये वैल्यू हो यस सर। जाएगी। अब समझ में आ गया, यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हम एक कैलकुलेट करते हैं D7 के लिए। D7 यस सर। लो स्पिन पहले कैलकुलेट करते हैं, ऐसे दे देगा एग्जाम में, D7 लो यस स्पिन। सर। तो क्या यस करेंगे, सर। सबसे पहले हम बना लें, सर ये बनाना पड़ेगा एग्जाम में। बिल्कुल एग्जाम में बनाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी ना, हमारे सामने रहेगा ठीक कि है। कितना पेयरिंग है कितना। अब मुश्किल से 2 सेकंड लग रहा है बनाने में, और इसके चक्कर में क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली लिख दें तो T2G5 EG2, अब ये गलत यस होने के सर। जो चांसेस रहेंगे। यस सर। यस सर। 4 5 6 7, अब यहाँ पे दिख रहा है कि यस हाँ सर। T2G में 5 है, EG में क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ है। पे यस फार्मूला सर। लगा दे, माइनस का 0.4 इंटू क्या, माइनस 5 4। प्लस जो है 0.6 5। इंटू क्या, 2 हो जाएगा, डेल्टा 2 हो, हो और प्लस जाएगा। कितनी पेयरिंग है, 2 पेयरिंग है, तो 2 पेयरिंग लगा 2 दें। पेयरिंग है। अब यहाँ यस पे सर। 4 5 जो 20 हो गया, 2 2.0 हो 2 गया, 0 हो और जाएगा, प्लस 6 प्लस 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 1.2 हो जाएगा। 1.2 प्लस 2P हो जाएगा, यस ये सर। कितना हो जाएगा, यस सर। 1.2 2 पॉइंट का 8 हो 3.2। जाएगा। अरे नहीं, माइनस ये करेंगे ना कैंसिल सर। कैसे, यस सर। माइनस करेंगे ना, नहीं, माइनस और माइनस प्लस लगा करेंगे। लो, यस सर, तो माइनस पॉइंट क्या आ करेंगे। जाएगा, 8 आ जाएगा, डेल्टा ओ आ यस जाएगा, सर। और प्लस यस टू सर। पी आ जाएगा, हो जाएगा हाँ। ये। यस सर, कर लेंगे आप। तो और भी लोग बताएं, नहीं, अब मत बताइए सर, कर लेंगे अब। नहीं बोल रहे हैं, और भी लोग बताएं कि हो जाएगा कि नहीं हो अच्छा। जाएगा, हो जाएगा सभी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको अपने सवाल में देखेगा कि पूछा हुआ है, सबसे पहले पूछेगा कि ऑक्टाहेड्रल का आप क्या कराइए, स्प्लिटिंग कराइए, हो जाएगा स्प्लिटिंग। यस सर, हो जाएगा। उसके बाद से पूछेगा कि D1 से लेकर D9 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, हाई स्पिन में और लो स्पिन लो में, स्पिन। ये हो सर वो जाएगा। भी हो जाएगा। यस सर, हो फिर जाएगा। पूछेगा D1 से लेकर D9 तक सबका आप सीपीएससी सबका निकालते जाइए, हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। ठीक यस है, सर, हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम पीडीएफ पे चलते हैं, पीडीएफ यस पे सर। चलते हैं कि कितना कवर कर लिए, ठीक है। साथ में आपको नोट्स भी मिलता रहेगा, ठीक है। जितना है देखिए, ये बीपीटी ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, यस ये सर, भी हो हम गया पढ़ है। चुके हैं, ये भी हो गया है, ठीक है। और डिजिटल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल स्टार्ट हुआ था, ये जितना यस सर। डिटेलिंग हमने बताया था, जितना समझाया है ना, ये यहाँ पे यस लिखा सर। हुआ है, ठीक है। यस सर। उसके बाद से ये आपका स्प्लिटिंग कराया गया है। अब स्प्लिटिंग यस सर। कराने के बाद ना, ये जो हमने डेल्टा ओ बताया है आपको,
यस सर। ये जो डेल्टा ओ की वैल्यू बताई है, इस डेल्टा यस ओ सर। की वैल्यू का फैक्टर बता रहा है कि किन किन चीजों पे फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, यानी यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, कब बढ़ेगा यस सर। कब घटेगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल आयन पे। मैंने। ठीक है ना। यस अब सर। क्या होगा कि एक चीज देखिएगा कि जब दो, मान लीजिए यहाँ पे CO H2O6 है, 2 पॉजिटिव है, यस सर। COH2O6 है, 3 पॉजिटिव है। थ्री तो पॉजिटिव जब है। CO का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव आएगा, CO का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव आएगा। थ्री तो पॉजिटिव जहाँ आएगा। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका डेल्टा यस ओ के सर। वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है। ज्यादा होगी। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको फैक्टर लिखने को आ जाए कि डेल्टा ओ कब घटता बढ़ता है, तो मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। डेल्टा ओ यस कब बड़ा सर। होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, तो फिर यहाँ पे डेल्टा ज्यादा ओ की होगा। वैल्यू भी क्या होगी, बड़ा बड़ी होगा। होगी। ठीक है बड़ा। ना। यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट फैक्टर है प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल नंबर। क्वांटम। यस सर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखें कि जब मान लीजिए डी ऑर्बिटल जो डी ब्लॉक होते हैं ना, यस एक सर। मिनट, जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक में यस। सबसे पहला सीरीज कौन सा सीरीज होता है, 3D सीरीज। और फिर यस नीचे सर। वाला 4D सीरीज होता है, फोर और डी नीचे वाला सीरीज। यस 5D सर। सीरीज होता है। फाइव ठीक है, डी ये सीरीज। 3D यस होता सर। है। तो यस सर। यहाँ पे स्कैंडियम होता है, फिर टाइटेनियम होता है, फिर वैनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, फिर आयरन होता है, फिर क्या होता है, कोबाल्ट होता है, फिर निकेल कोबाल्ट। होता है, फिर कॉपर होता है, फिर क्या होता है, जिंक होता है। जिंक के नीचे कैडमियम मरकरी होते हैं, कॉपर के नीचे सिल्वर गोल्ड होता है, और यहाँ पे निकेल के नीचे प्लेटिनम होता है, कोबाल्ट के नीचे रोहोडियम और रेडियम होता है, और आयरन के नीचे रुथेनियम ऑस्मियम होता है, मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम और रेलियम होता है, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम टंगस्टन होता है, यहाँ पे क्या होता है, नोबियम और टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम हाफनियम होता है, स्कैंडियम के नीचे क्या होता है, एट्रियम और लैंथेनम एक्टिनम। ठीक है ना। तो जब हम यस सर। इसका सीएफएससी निकाल रहे होंगे, इसका 3D सीरीज वाले का सीएफएससी निकाल रहे होंगे, तो ये कम आएगा। और जैसे जैसे 4D में बढ़ेंगे, यानी कि अगर कंपैरिजन कराने को कह दिया जाए कि 3D वाला यस सर। निकालिए 4D, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स ले लें हम कोबाल्ट का, और एक हम ले ले रोहोडियम का, एक हम ले ले इरिडियम का, तो किसका सीएफएससी सबसे ज्यादा होगा, इरिडियम का सीएफएससी सबसे ज्यादा होगा। जो सबसे लास्ट वाला 5D वाला होगा ना, इसका यस सीएफएससी सर। बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इनका साइज, इनका क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि 3 4 5 है, और इसका क्या है, 3 है। इसका साइज यस बहुत ही सर। बड़ा है। बहुत साइज बड़ा बड़ा होने होगा। के कारण क्या होगा, लिगैंड बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास तक क्या करेगा, अप्रोच करेगा। जितना ज्यादा अप्रोच न्यूक्लियस के करेगा। करीब जाएगा लिगैंड, उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, तो डेल्टा ओ के बीच की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा ठीक है। ज्यादा होगी। यस ये यस जब सर। ज्यादा होगी, और एक चीज यहाँ से और कंफर्म कर दें हम, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स आप लोग देखिएगा ना, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज का, ये 3D में ही केवल आप लोग लो स्पिन और हाई स्पिन करिएगा, 3D में ही यस लो सर। स्पिन और हाई स्पिन होगा। 4D और 5D का कोई मेटल देखिएगा तो हमेशा क्या होता है, ये लो स्पिन बनाता है, कोई हाई स्पिन नहीं बनाएगा। ये लो स्पिन यस सर। ऑलवेज बनाएगा। ठीक है, 4D वाला यस सर। और 5D वाला ऑलवेज क्या बनाएगा, लो स्पिन। लो और लो स्पिन। स्पिन क्या ऐसा ट्रीट कराएगा ना, कि अगर लिगैंड वीक फील्ड भी है तो उसको भी क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ट्रीट कराएगा। स्ट्रॉन्ग ठीक है फील्ड। ना। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तीसरा नंबर, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब जितना डी डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना डेल्टा ज्यादा ओ की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, डी इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना डेल्टा की वैल्यू ज्यादा। ये तीन डेल्टा जो की है, ज्यादा होगी। आप फैक्टर, यस सर। 3 फैक्टर याद रखिएगा। ठीक है ना। यस सर। और नेचर ऑफ मेटल हो गया, नेचर ऑफ लिगैंड देखते हैं। नेचर ऑफ लिगैंड में क्या होगा, बस हमको ये याद रखना है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो सीरीज दिख रहा है ना, ये जो यस सर। सीरीज दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक, सीरीज। ये सीरीज क्या है, ये सीरीज क्या है, ये सीरीज ऐसा लगाया गया है ना, ये सीरीज ऐसा लगाया गया है
जैसे एक मिनट बता रहे हैं आपको, ये सीरीज ऐसा लगा है सब इसको इस लिगैंड का क्या निकाला गया, सीएफएससी निकाला गया, ठीक है ना। और जब यस सबसे सर। ज्यादा यानी कि डेल्टा ओ सबसे ज्यादा किसमें आएगी, उसको सबसे आगे रखा गया, यानी कि एनओ को सबसे आगे रखा गया है, फिर सीओ को रखा गया है, फिर यहाँ पे सीएन को रखा गया है। ऐसे सीरीज एक बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं यस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल यस सर। सीरीज सबसे कम वैल्यू जो सीएफएससी की होती है वो आई माइनस की होती है, आयोडीन। फिर बी हाँ, आर माइनस की होती है, फिर फिर उसके एस बाद पे SO2 टू माइनस की माइनस। होती है, फिर एस सी एन यस माइनस सर। की होती है, फिर जो होता है एन पे 3 माइनस का होता है। ये सीरीज आप ये वाला देखकर इसको याद करना यस सर। पड़ेगा आपको, ठीक है, याद कर यस लीजिएगा। सर। कोई सिंबल कोई ठीक है। न्यूमोनिक बना लीजिएगा, जैसे आईब्रो से सनसाइन ऐसा कुछ बना हुआ है मेरा यस भी, सर। तो ये भी आप लोग भी देख के इसको बना लीजिएगा कुछ, ठीक है, ठीक। ताकि ये सिंबल कब ये 2 नंबर में देखिए, ये इस बार एग्जाम में आपके 2 नंबर में क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर में यस ये सर। इंपॉर्टेंट आ जाएगा, बोल देगा आपके एग्जाम में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखिए, केवल डायरेक्टली लिख देगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लिखिए, और क्या करेगा, यस। आपको लिखना होगा 2 नंबर में, ठीक है ना। तो ये भी यस इंपॉर्टेंट सर। लगा दीजिएगा अपने एग्जाम के लिए, ठीक। यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगैंड। यस यहाँ पे सर। देखिए T2G, ये सब तो हम समझा चुके हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा चुके हैं आपको, अभी समझाया जस्ट, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग ये तो देखिए बता चुके हैं सीएफएससी, आप। बिल्कुल सीएफएससी आपको बता चुके हैं हम। ये कैसे यस कैसे सर। देखिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आप इसको सही करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो पॉइंट 0.4 है, फोर होगा। ठीक है, यस सर। माइनस का 0.4 होगा। देखिए यहाँ 0.4 है, यहाँ फार्मूले में भी हाँ। लगा हुआ है 0.4 लेकिन यहाँ मिस हो गया है। ये भी हम किसी का नोट्स बनवाए थे, उससे हम फोटो ले लिए ताकि जो है एक नोट्स तैयार हो जाए। D1 हो गया, फिर D2 का हो गया, फिर D4 का यस हो गया, सर। D5 का हो गया, सब निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यस सर, यह कर मतलब लेंगे। क्या होता है, यस सर। नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर कॉल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन लिगैंड, और P लिगेंड बराबर पेयरिंग एनर्जी, ठीक पेयरिंग है, एनर्जी। यस सर, कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो है कैलकुलेट, अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे दी। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ऑर्बिटल में D4 इलेक्ट्रॉन है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, D4 इलेक्ट्रॉन है उसका सीक्वेस्टर निकालिए, D5 इलेक्ट्रॉन है उसका यस। सीक्वेस्टर निकालिए। अब आपको ऐसे यस दे दे सर। क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे कि जो है आपसे ये कहे कि चलिए एक क्वेश्चन हम उठा के देते हैं आपको कि CO और CN6 और 3 निगेटिव, आपसे बोल दिया गया क्या, CO CN6 3 निगेटिव, इसका आप लोग क्या निकालिए, सीएफएससी निकालिए। अब क्या ये भी यस कर सर। लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग यस फील्ड सर। लिगैंड है तो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग ठीक है। कराएगा। और सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सीओ पे 3+ है, तो थ्री सीओ प्लस पे है। 3+ होगा तो क्या होगा, 3d6 होगा। और जब 3d6 होगा तो क्या, पेयरिंग जब होगा तो नीचे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 1 2 3 4 6 5 हो 6। जाएंगे। 6 जब 6 हो निकालेंगे जाएंगे। तो माइनस का 0.4 हो यस जाएगा, सर, इंटू कर क्या लेंगे। 6 हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर, और इजी में 0 हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, हो यस जाएगा। सर। अगर यस सर, कर कॉम्प्लेक्स लेंगे। टाइप दिया जाए तब भी हो जाएगा, है ना, यस सर, हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, ये देखिए D8 के केस में निकाला गया है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सबके केस में, ये सारा हम एक साथ बता दिए आपको, ठीक है, यस सर, कर लेंगे। इसको कर सॉल्व लेंगे सब करिएगा। में अब। अब यस नेक्स्ट सर। हेडिंग आ जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आ जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्टाहेड्रल में, अब पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में, ठीक है। यस यहाँ पे सर। देखिए क्यूब क्यूब के अंदर रखा गया टेट्राहेड्रल को, एक क्यूब यस बनाया सर। गया ऐसे, एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है, और बीच में एक टेट्राहेड्रल मान लीजिए यम रख दिया। एक लिगैंड अगर यहाँ रखेंगे
तो दूसरा Yes, लिगेंड sir. इसके ठीक अपोजिट वाले पे रखेंगे, तीसरा वाला इसके अपोजिट रखेंगे, चौथा वाला इस पे अपोजिट रखेंगे। ठीक है, तो एक Yes, sir. टेट्राहेड्रल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर एक कमरा हो, यानी कमरा जो है क्यूबाइड हो, क्यूबाइड नहीं हो, अब हाँ क्यूबाइड हो, ठीक है। एक कमरा है तो बीचों बीच बिल्कुल जो है एक मेटल है, और एक कोना sir. अगर हम लेते हैं लिगेंड का तो बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट दूसरा कोना, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, ऐसे रहेगा। ठीक है। अच्छा, Yes, हम sir. इसको Yes, sir. एक न्यू पेज लेते हैं तो बताते हैं आपको। अब यहाँ से नोट्स हम हटा रहे हैं, ठीक है, व्हाइट पेज ला रहे हैं। देखिए, एक हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक क्यूब लें, यानी एक कमरा लें, क्यूब लें, ठीक, तो बीचों बीच अगर हम मेटल को रखें, अच्छा टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही तो होता है CH4। Yes, sir. तो CH4 की जगह यम ले लें, यहाँ पे लिगैंड ले लें, Yes, sir. तब भी टेट्राहेड्रल हो गया। अब एक यम इसको हम क्यूब में फिट करने जा रहे हैं, तो एक लिगैंड Yes, sir. अगर यहाँ पे रखे हैं तो दूसरा वाला हाँ. इसको और इसको छोड़कर यहाँ पे आएगा, ठीक है, Yes, इसके sir. ठीक अपोजिट। और ये तीसरा वाला लिगैंड यहाँ पे आएगा इसके ठीक अपोजिट, नीचे. और चौथा Yes, वाला sir. इसके ठीक अपोजिट। अब Opposite इसको में मिला आएगा. दीजिए, इसको मिला दीजिए, टेट्राहेड्रल बन गया। Yes, ठीक है। sir. हो जाएगा. Yes, sir. अब ये बताइए जो डी ऑर्बिटल पांचों था, कौन कौन सा था? DXY, DYZ, DYX. DZX, हाँ, D DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ और स्क्वायर। DZ स्क्वायर. और इस क्यूब पे अगर हम एक्सिस का फॉर्मेशन करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस Y और ये एक्सिस, जेड Z एक्सिस, एक्सिस है. ठीक है, Yes, sir. अगर हम बनाएं तो ये एक इस साइड जा रहा है बीचों बीच, एक इस साइड जा रहा है। क्या एक्सिस पर कोई लिगैंड दिख रहा है? क्या एक्सिस पे कोई लिगैंड दिख रहा है? क्या एक्सिस पर हाँ. कोई लिगैंड दिख रहा है XYZ पे? ये इधर लिगैंड जा रहा है, No, हमने sir. एक्सिस हाँ, ये एक्सिस पे नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर. अब लिगैंड कहाँ दिख रहा है? इस एंगल और इस एंगल के बीचों बीच दिख रहा है लिगैंड। ये वाला Yes, लिगैंड sir. इसके बीचों बीच आ रहा है, ये वाला लिगैंड इसके दिख बीचों रहा है. बीच आ रहा है। तो यानी लिगैंड जब टेट्राहेड्रल बना होगा तो लिगैंड कहाँ अप्रोच किया होगा? बिटवीन द एक्सिस अप्रोच किया Between the होगा। axis. तो Yes, sir. इस बार जब स्प्लिटिंग होगा तो किस डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी? जहां पे लिगैंड अप्रोच किया होगा। बिटवीन द Yes, एक्सिस sir. वाले पे जब बिटवीन द एक्सिस वाले पे लिगैंड जब जाके जुड़ा होगा तो बिटवीन द एक्सिस वाला ही तो एनर्जी बढ़ेगा। Yes, sir. बोलो। तो यानी कि जब इस बार क्या होगा, जब टेट्राहेड्रल फील्ड में मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, जब बढ़ेगी अब ये स्प्लिट करेगा। अब जो है T2G ऊपर और EG और अपोजिट हो नीचे। जाएगा, नीचे हो जाएगा. ये Yes, T2G क्या है? ये DXY है, ये DYZ है, और ये DZX है, और ये क्या है? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है? DZ और DZ। DZ स्क्वायर. यस सर. समझ में आया Yes, कि sir. लिगैंड ये यहाँ पे समझ- कहाँ समझ- पे अप्रोच किया? बिटवीन द एक्सिस अप्रोच किया, इसलिए Between the बिटवीन वाले axis का है. एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। ज्यादा और हो एक- गया. ये समझ गया हाँ, सर. और एक चीज और बताएं, यहाँ पे क्या होगा? T2G ना बोलकर अब इसको बोलेंगे T2, इसको बोलेंगे और E। EG. यस. E. ठीक है। यस सर. ये क्यों हम Yes, यहाँ sir. पे जी नहीं लगा रहे हैं, वो हम कल के क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यस सर. ठीक है. इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अभी ऑक्टाहेड्रल जो हमने बताया है आपको सारा प्रैक्टिस करना है। D1 Yes, से sir. लेकर D9 तक पूरा प्रैक्टिस CFSC सबका निकालते हुए करके हमको आप sir. नोट्स भेजेंगे अपना, ठीक है। आप खुद से Yes, नोट्स sir. बना के फिर हमको सेंड करेंगे, ठीक। ओके, Yes, आज sir. के लिए बस इतना है।